मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा नंबर 51 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। सिद्धानुजन कथा का ध्यान से श्रवण करें। जदपि कहो शिव बार बहु लागन उर उपदेश, हरि माया बल जान जिह बोले बिहस महेश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। शिव जी ने बहुत बार सती जी को समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहु। तब लगे बैठ आयो बट छाई, जब लगे तुम ये मुहि पाई। तब जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आऊंगी, तब तक मैं इसी वड़ की छाव में ही बैठा हूँ। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करो सुजतन विवेक विचारी। चली सती शिव आयुष पाई, करो विचार करो का भाई। जिस कार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो जाए, भली बात विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना है। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे श्री राम जी की परीक्षा लूं। यहाँ समूह से मन अनुमाना, दक्ष सुता कौने कल्याणा। मोरहु कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाई। इधर शिव जी के मन में कुछ ऐसा अनुमान हुआ कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने पे भी उनका संदेह दूर नहीं हुआ, तो विधाता ही उल्टे हैं। अब सती की कुशल नहीं है। हुए सोए जो राम रच राखा, को कर तरक बड़ा बेसाखा। हंस कहे लगे जपन हरि नामा, गई सती जय प्रभु सुखधामा। जो कुछ राम ने रचा रखा है, अब वही होगा। तर्क करने से कौन शाखा का विस्तार बढ़ाए। मन में ऐसा कहकर सोचकर शिव जी भगवान श्री हरि जी का नाम जपने लगे और सीता जी वहां गई जहाँ सुख के धाम प्रभु रामचंद्र जी थे। पुन पुन हृदय विचार करे, धर सीता कर रूप। आगे होए चल पंत ही, जय आवत नरभू। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिस ओर मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे। लक्ष्मण दीक उमा कृतवेशा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। कही न सकत कुछ अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा।
सती जी के बनावट वेश को देखकर लक्ष्मण जी भी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भारी भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सकते हैं। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जान्यो सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाय मिटे अज्ञाना, सोय सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती जी के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चह त्यों दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बल हृदय बखानी, बोले वही से राम मृदवानी। स्त्री भाव का असर तो देखो, वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी का छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से इस कार बोले, जोर पान प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। कहो बहोरी कहाँ वृक्ष के तू, विपिने अकेले फिरे के तू। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती जी को पिता से अपना नाम बताया, फिर कहा कि वृक्ष के तू शिव जी कहाँ पर हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम बचन मृद गूढ़ सुने, उपजा यति संकोच। सती सवित महेश पे, चली हृदय बड़े सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली गई। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर का न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतरे अब देहू कहा, और उपजाति दारुण दाहा। अब कहती हैं कि मैंने शंकर जी का भी कहना नहीं माना, मेरे अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यह सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कुछ प्रकट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री बाता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए कौतुक देखा। श्री रामचंद्र जी सती सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी के राम जी की सच्चिदानंद मय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृति हो जाए। तेरे चित्त बापा चे प्रभु देखा, सहित बंद सिंह सुंदर वेशा। जय चितमय तय प्रभु आसीना, सेवय सिद्ध मुनीश प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो भाभी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी के सुंदर वेश में दिखाई दिए।
वे जिधर जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विदु विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक टेका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांत भांत के वेश धारण किए हुए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, जय जय बेसी अजाद स्वरूप, ते ते तने अनुरूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। उन्होंने अनगिनत अनुभव सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देखते देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जा रहा है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।